हाँ जी, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? साथियों, कुछ 4-5 ऐसी बातें हैं जो आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ, आप सभी लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। हो सकता है कि हमारी एक छोटी-सी जानकारी आपके बिज़नेस में, आपके नौकरी में किसी काम आ सके। साथियों, पहली बात करेंगे कि क्या बिना कोई बिज़नेस किए हुए, बिना कोई नौकरी, बिना कोई काम किए हुए कि आपको कुछ भी ना करना पड़े और आपके पास हर महीने इतना पैसा आए कि आपके घर की खर्चा और आपकी पर्सनल खर्चा सब अच्छे से चल सके और आप निश्चिंत रहें, कोई टेंशन नहीं रहे। हर महीने इतना पैसा आए आपके पास। क्या यह चीज़ संभव है कि आप कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, फिर भी आपके पास हर महीने पैसा आ सकता है? क्या यह संभव है कि नहीं है? पहली बात इस पे करेंगे। दूसरी बात साथियों करेंगे कि बिज़नेस से ज़्यादा तेज़ी से विकास कर सकते हैं या नौकरी से? बिज़नेस से कर सकते हैं तो किस प्रकार का बिज़नेस होना चाहिए विकास करने के लिए? और नौकरी से कर सकते हैं तो वह किस प्रकार की नौकरी होनी चाहिए ज़्यादा तेज़ी से विकास करने के लिए? तीसरी बात है साथियों, किस स्थिति में आपकी स्थिति कैसी है? किस स्थिति में आपको बिज़नेस करना चाहिए और किस स्थिति में आपको बिज़नेस नहीं करना चाहिए, आपको नौकरी करनी चाहिए। इसी विषय पर बात करूँगा। साथियों, सबसे पहले अब बात करेंगे कि बिना कुछ किए हुए आपके पास हर महीने क्या पैसा आ सकता है? जी हाँ साथियों, बिल्कुल आ सकता है। लेकिन उसके लिए आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बैलेंस होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, जैसे कि 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख पैसा बैलेंस होना चाहिए। वह पैसा आप 1 साल के लिए बैंक में फ़िक्स डिपॉज़िट करिए। 1 साल के लिए बैंक में फ़िक्स डिपॉज़िट करिए और उसका जो ब्याज आएगा, आज के जो जो वर्तमान समय में ब्याज का रेट चल रहा है, फ़िक्स डिपॉज़िट पर, वह 6% के आस-पास चल रहा है। तो जितना ज़्यादा पैसा आपका बैलेंस रहेगा, जितना ज़्यादा पैसा आप फ़िक्स डिपॉज़िट करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपको ब्याज मिलेगी। तो 1 साल के लिए आप फ़िक्स डिपॉज़िट करिए बैंक में और हर साल उसका जो ब्याज आपको मिलेगा, वह ब्याज आप उसका ब्याज का पैसा निकाल कर दूसरे सेविंग अकाउंट में आप डाल दीजिए। दूसरे सेविंग अकाउंट में आप डाल देंगे, तो हर महीने उस सेविंग अकाउंट से वह ब्याज का पैसा आप निकालते रहिए और आप अपनी खर्चा चलाते रहिए। ठीक है? इस प्रकार से आप बिना कुछ काम किए हुए आपके पास पैसा है बैलेंस, तो ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस जितना रहेगा उतना ही ज़्यादा आपको ब्याज मिलेगी। ठीक है? साथियों, आपके पास पैसा बैलेंस है तो ही इस प्रकार से आप फ़िक्स डिपॉज़िट करके उसका ब्याज का जो पैसा है उससे आप अपने घर की खर्चा चला सकते हैं और जो आपका मूलधन है, बैलेंस पैसा है, वह बैंक में रहेगा, पूरी तरह सेफ रहेगा और आप निश्चिंत रहेंगे रहेंगे कोई टेंशन आपको नहीं रहेगा। लेकिन यह तभी संभव है जब आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बैलेंस है, तभी संभव हो सकता है, नहीं तो संभव नहीं है। जी साथियों, दूसरी बात है कि आप बिज़नेस करके ज़्यादा तेज़ी से विकास कर सकते हैं या नौकरी करके। साथियों, बिज़नेस से भी आप विकास कर सकते हैं, नौकरी से भी आप विकास कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, बिज़नेस बिज़नेस होता है और नौकरी नौकरी होती है। लेकिन बिज़नेस में भी कई प्रकार के बिज़नेस होते हैं और नौकरी में भी कई प्रकार की नौकरी होती है। एक बिज़नेस ऐसा होता है कि अपनी रोज़ी-रोटी भी चलाना मुश्किल हो जाता है और साल 2 साल बिज़नेस चलते-चलते ऐसा समय आता है कि आपका बिज़नेस भी बंद हो जाता है। ठीक है? लेकिन कोई ऐसा बिज़नेस होता है कि बिज़नेस इतना बढ़िया चलता है, इतना ज़्यादा आपके पास कस्टमर आते हैं, धीरे-धीरे आपका बिज़नेस बड़ा होते जाता है और वह बिज़नेस एक दिन बहुत बड़ा हो जाता है और उस बिज़नेस से आप बहुत पैसा कमा सकते हैं और आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें पूरी कर सकते हैं, इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। केवल आपकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, वही पूरी हो सकती है, ना कि आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। लेकिन साथियों, बिज़नेस सक्सेसफुल हो गया, तो नौकरी के अपेक्षा ज़्यादा तेज़ी से आप विकास कर सकते हैं। लेकिन जो नौकरी है साथियों, नौकरी में भी एक होती है, एक जो जनरल नौकरी होती है, जैसे जो साथी हमारे पढ़े-लिखे नहीं हैं, कुछ इतना कोई अच्छी कारीगरी नहीं है, कुछ पढ़े-लिखे नहीं हैं, तो एक जनरल नौकरी करते हैं। वह नौकरी करके साथियों आप अपने घर की खर्चा चला सकते हैं। एक बहुत लिमिटेड ज़रूरत आप अपनी पूरी कर सकते हैं, लिमिटेड ज़रूरत।
ठीक है, लेकिन उससे विकास करना और तेज़ी से विकास करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जो अच्छी नौकरियां हैं, ज़्यादा पैसा मिलता है, ज़्यादा वेतन मिलता है, पढ़े लिखे लोग हैं या कोई अच्छी कारीगरी है आपके अंदर में, ऐसी नौकरियों से विकास किया जा सकता है। लेकिन वहाँ पर भी अपनी ज़रूरत ही आप पूरी कर सकते हैं, आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं हो सकती है। लेकिन बिजनेस से भी विकास हो सकता है और नौकरी से भी विकास हो सकता है। लेकिन दोनों पे, बिजनेस पर भी और नौकरी पर भी, आपकी जो आदत है, किसी प्रकार की गलत आदत नहीं होनी चाहिए, फिजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए। ऐसी आपकी आदत रहेगी, आपकी आदत गलत रहेगी, फिजूल खर्ची करेंगे, तो बिजनेस हो या नौकरी हो, आप कभी भी विकास नहीं कर सकते हैं। आपकी आदत अच्छी है तो बिजनेस से भी विकास हो सकता है और नौकरी से भी विकास हो सकता है। तीसरी बात है साथियों, किस स्थिति में आपको जो है बिजनेस करना ठीक रहता है, उचित रहता है। वह स्थिति है साथियों, जैसे आप अपने घर से फ्री हैं और आपके घर की जो खर्चा है, दूसरे कोई सदस्य हैं आपके घर के जो खर्चा आपके घर की देख सकते हैं, चाहे आपके मम्मी पापा हों, चाहे बड़े भाई हों, जो भी सदस्य हों, आपकी घर की खर्चा देख रहे हैं, आप अपने घर से फ्री हैं और आपको बिजनेस के लिए पैसा मिल रहा है, चाहे आप स्वयं कमा के लगा रहे हैं या आपके घर से मिल रहा है। इससे यह फायदा होता है, आपको घर की खर्चा देखने का कोई टेंशन नहीं रहता है, तो आप खुले दिल से बिंदास होकर बिजनेस करते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, बिजनेस में आपको अनुभव भी होना चाहिए और आपका मन भी लगना चाहिए और आप मेहनत से काम करेंगे तो आप बिजनेस में सफल हो जाएंगे। और ऐसी स्थिति है आपके पास कि आपको घर का टेंशन नहीं है, खर्चे की कोई टेंशन नहीं है, पैसा है बिजनेस के लिए, और 1 साल, कम से कम 1 डेढ़ साल आपको उस बिजनेस से, ऐसा नहीं सोचना है कि उस बिजनेस से आपको पैसा आएगा और आप घर के खर्चा के लिए देंगे। ऐसा नहीं है, घर की खर्चा दूसरा कोई देख रहा है, उस बिजनेस का पैसा जो आता है घुमाकर उसी बिजनेस में प्लस करते जाइए। प्लस करते जाएंगे तो आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा, मेहनत करेंगे तो। ऐसी स्थिति है तो आप बिजनेस कर सकते हैं और आपको सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। ठीक है साथियों, कोई कोई बिजनेस ऐसा होता है, देखने को आपको मिलता होगा कि कहीं भी कर लेते हैं बिजनेस और बहुत तेज़ी से बिजनेस चलता है। कुछ ही दिनों में उनको उनके 1 ब्रांच से 2 ब्रांच, 3 ब्रांच, ऐसे बिजनेस बढ़ते जाते हैं और उनके पास कस्टमर भी ज़्यादा आते हैं। साथियों, यह होती है मुख्य बात कि कहाँ पर वो बिजनेस कर रहे हैं, उनको जगह कैसी है और किस लाइन का बिजनेस है, इन सब चीज़ों पर निर्भर करता है। और साथियों, यह निर्भर करता है अपने कर्म के ऊपर भी। आपका कर्म अच्छा है, कर्म से ही किस्मत बनती है। कर्म अच्छा नहीं है तो किस्मत अच्छी नहीं हो सकती है। कर्म आपका अच्छा है साथियों, तो आपका बिजनेस जरूर सफलता मिलेगी आपको और सक्सेसफुल होगा। साथियों, जैसे कहा है ना, कर्म अच्छा नहीं है तो किस्मत अच्छी नहीं है, और कर्म आपका अच्छा नहीं है ना, तो ऊंट पर बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। इसी प्रकार से है, आपका कर्म अच्छा है तो कहीं भी आप बिजनेस करेंगे सोच समझ कर, लेकिन कर्म तो करना पड़ेगा, तो आपको सफलता मिल जाती है। बस यही साथियों, बिजनेस ऐसी स्थिति में आप कर सकते हैं। चौथी बात है साथियों, किस स्थिति में आपको बिजनेस नहीं करना चाहिए। साथियों, जैसे आप अपने घर के गार्जियन हैं और आपके घर की खर्चा आप स्वयं चलाते हैं, खुद को देखना पड़ता है और पैसा आने की कोई रास्ता नहीं है, और आपके भी पास पैसा नहीं है, 1-2 महीने के लिए भी खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है आपके घर में आपको, तो आप किस प्रकार से बिजनेस कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में साथियों, आपको बिजनेस नहीं करना चाहिए, आपको नौकरी ढूंढना चाहिए और नौकरी करना चाहिए, क्योंकि आपके पास बिल्कुल खर्चा नहीं है, पूरे परिवार की खर्चा आपको उठाना है और फिर आप कहाँ से बिजनेस कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में बिजनेस के विषय में विचार नहीं करना चाहिए और आपको सीधा आपके रिलेशन में जो भी हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, गांव के लोग हैं, किसी के साथ, किसी के पहचान से, कहीं भी महानगर में जिस प्रकार की आपकी योग्यता है, जो कारीगरी है, जैसा पढ़े लिखे हैं, उसके हिसाब से किसी से बोलकर उनके साथ में आकर किसी महानगर में आपको नौकरी पकड़ लेनी चाहिए और आपको नौकरी करनी चाहिए। ऐसा आप नहीं करेंगे तो आपके घर की स्थिति और बिगड़ जाएगी, आर्थिक स्थिति और कमजोर होते चली जाएगी। ऐसी स्थिति में साथियों, आपको नौकरी ही करना चाहिए, बिजनेस नहीं करना चाहिए। और साथियों, मैं आपसे थोड़ा निवेदन करना चाहूँगा कि जो जनसंख्या है साथियों ना,
सबसे बड़ी बेरोजगारी और मुसीबत समस्या की जड़ है। जनसंख्या को तेजी से कंट्रोल करना, जो अधिक जनसंख्या है इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अधिक जनसंख्या ही सभी मुसीबतों की जड़ है और जब तक इस पे कंट्रोल नहीं होगा और कंट्रोल होने के बावजूद भी बहुत लंबा समय लगेगा जो है सुधार होने में और बेरोजगारी खत्म होने में। इसलिए आप इस पर कंट्रोल करिए, फिजूल खर्ची मत करिए और किसी प्रकार के अंधविश्वास में मत फंसिए, ढोंग में मत फंसिए, अपनी बुद्धि विवेक से काम लीजिए और आप इस प्रकार से अपने घर का विकास कर सकते हैं साथियों। बस यही जानकारी थी। हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी दबाइए जिससे मैं ऐसी जानकारी लेके आऊँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नमस्कार साथियों, जय हिंद।